तू कौन है? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। अरे तू ही राजा हरिश्चंद्र है? तू तो सत्यवादी राजा है ना? बोले हाँ बाबा। बोले मैं तो तुझसे कुछ मांगने आया था कि राजा से कुछ मांगूंगा, अब तो यहाँ मिल गया, यहाँ तो सोकर के पीछे पड़ा है। हरिश्चंद्र बोले बाबा आप मांगिए तो, आपको क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है ना, तो तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन सब न्यौछावर है। आप मांग के तो देखिए। आप मांगिए तो, आपको चाहिए क्या? बोले ऐसे नहीं मांगूंगा, तो सो करके पीछे पड़ा तो हमें क्या देगा? राजा बोला वैसे महात्मा जी एक बात बोलूं, संतों का धन क्या होता है? राधा, श्री राधा, और संतों का कोई धन नहीं होता। संत वो होते हैं जहाँ ठहर गए, जहाँ भोजन मिला भोजन कर लिया, और जहाँ उनको रहने की जगह मिली वहां विश्राम कर लिया। संसार में कहीं भी रह सकते, कहीं भी उनका घर है, उनका एक घर नहीं है, जहाँ वो ठहरे वही उनका घर है। हाँ, संतों का कोई धन नहीं होता, और धन के लिए महात्मा बने, फिर कैसे महात्मा? सच्चा धन संतों का होता है राधा। देखिए दादा, एक महात्मा थे, हाँ एक संत जी थे, बड़ा भजन पूजा पाठ करते थे, बहुत अच्छे संत थे। उनके पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा बाबा, बोले कहिए बेटा। बाबा मैंने ये सुना है कि संतों के पास जादू टोना होता है। बोले लाला किसने बोल दिया, किसने बता दिया कि संतों के पास जादू और टोना होता है? बोले बाबा सुना है। अच्छा संत जी बोले छोड़, तुझे चाहिए क्या वो बता। बोले बाबा जी हमें एक मकान चाहिए, मेरे पास रहने को मकान नहीं है, मकान की व्यवस्था हो जाए, कोई ऐसा जादू बताइए। महात्मा बोले सुन, तू मार्केट जाना, वहां से एक मिट्टी का मटका ले आना घड़ा, और थोड़ा सा फोड़ के जहाँ घने वृक्ष हो वहां टांग देना। देवियों जहाँ घने वृक्ष हो दादा वहां टांग देना। जा 6 महीने के बाद तेरा घर बन जाएगा। व्यक्ति ने कहा रे वो तो 50 रुपए का खर्चा है, मटका आ जाएगा बढ़िया सा। बड़ा अच्छा जादू है, कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है। और ये नीतू दीदी माला अर्पण कर रहे हैं, और ये खुशबू भाभी व्यास गद्दी पर सम्मानित किया है। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, दान धर्म की तरफ हाथ आगे बढ़ाए रखें। तो दादा याद रखें, वो मार्केट गया, वहां से मिट्टी का मटका लिया, जैसे संत ने बताया थोड़ा सा फोड़ के वृक्षों जहाँ घने वृक्ष थे वहां टांग दिया। क्या हुआ, कुछ समय थोड़े दिनों के बाद एक चिड़िया ने उसमें अपना घर बना लिया। चिड़िया ने उसमें अपना घर बना लिया। अब वो बच्चों के साथ वहां रहने लगी। तो चिड़िया ने कहा रे मैं इतनी सुकून से यहाँ रहती हूँ, जिसने भी हमारा घर बनाया हो मैं आशीर्वाद देती हूँ उसका भी घर बन जाए।
तो सच में दादा 6 महीने के बाद उस व्यक्ति का घर बन गया। अब वो दौड़ के गया, बोले बाबा से मिलने जाऊंगा। अरे ओ बाबा पैरों से गिर पड़ा, बड़ा अच्छा जादू टोना बताया, कुछ खर्चा ज्यादा नहीं था। तो संत ने कहा बेटा उस समय अगर मैं तुझे समझाता तो तू समझता नहीं। सुनिए, तूने जो वो घड़ा वृक्ष पे टांगा था उसमें एक चिड़िया ने घर बना लिया और वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके आशीर्वाद से तेरा घर बन गया। कहने का मतलब ये है कि कर भला तो होगा भला। भाई जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। ये सत्य है कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा। कर भला तो होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। ये भाई सोच पे निर्भर है, इंसान की सोच कैसी है, उसकी नीति कैसी है, आप दूसरों के साथ व्यवहार कैसा रखते हो, आप पे निर्भर है। किसी के साथ आप कभी ना तो गलत करें और ना गलत सोचें। कई लोग इंसान हमने ऐसे देखे हैं कि वो दूसरों के सुख से बड़े परेशान है। भाई उसके पास अच्छा मकान है, बढ़िया गाड़ी है, तो लोग जलन खाते, इतना सब कुछ इसके पास कैसे। भाई जो बोएगा बोई तो पाएगा। इंसान जैसे ही कर्म करेगा वैसा दादा उसको फल मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भजन बोलिए ताली बजाते हुए, उसके बाद आगे की कथा। अरे गोलू बेटा जो माला पढ़ रही है, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे हैं। समस्त स्टाफ को भी सम्मान किया है। बोली गोविंद भगवान की। आइए भजन बोले कि मैं